क्यूटी पाइस, हमारी आज की स्टोरी ना मेड रिवेंज ड्रामा की तरह ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट हाँ, ये हिस्टोरिकल बेस्ड है, तो अगर आपको हिस्ट्री रिलेटेड ड्रामास नहीं पसंद है तो आप चाहो तो ये ड्रामा को स्किप कर सकते हो। बट ये ड्रामा सच में इंटरेस्टिंग है, तो आई सजेस्ट कि देखना ज़रूर। तो कुछ थीम यूँ है कि हमारी एक ब्यूटीफुल ब्राइड जिसकी कि एक किंग से ज़बरदस्ती शादी होती है, वो शादी वाले दिन ही अपने हस्बैंड को मार देती है। बट उसे पता नहीं था कि उसका हस्बैंड इतना हैंडसम होने वाला है। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिनकी नई नई शादी हुई होती है। फर्स्ट नाइट पे दोनों हनीमून मनाने से पहले जो हीरोइन यानी कि हमारी इस कहानी की फर्स्ट फीमेल लीड यान अपने हस्बैंड लिंग को ड्रिंक ऑफर करती है। वो कहती है हनीमून मनाने से पहले क्यों ना पहले हम लोग ये ड्रिंक कंप्लीट करें। वो एक सिप लेने के बाद ही यान को ज़बरदस्ती बेड की तरफ लेके जाने लगता है। यान उसे रोकती है। वो प्यार से उसका ड्रेस उतारते हुए कहती है, मेरे हस्बैंड, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। लिंग पूछता है, गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? यान उसे कहती है, वो गिफ्ट जो है डॉट डॉट डॉट। तब तक लिंग बेहोश हो जाता है। वो कहती है, अजी घंटा, मैं तुम्हारी बीवी बनने वाली हूँ, मेरे साथ हनीमून करेगा? ऐसा करके वो अभी सोच ही रही होती है कि अंदर अलमीरा के अंदर से उसकी मेड निकलती है एक ड्रेस लेकर के। वो वहाँ बेहोश पड़े लिंग को देख करके कहती है, यंग लेडी, क्या आपने सच में इसे मार दिया? यान कहती है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मेरे भाई हान ने इसे मारने के लिए नहीं कहा होता तो मैं तो इसे कभी शादी भी नहीं करती। चलो हटाओ यार, ये बताओ मैंने जो तुमसे लाने के लिए कहा था तुम लाई क्या? वो लेडी, वो मेड यान को देती है उसका ड्रेस। वो ड्रेस पहन के मस्त रेडी हो जाती है और कहती है, चलो यहाँ से निकलते हैं। उसकी मेड कहती है, आप निकलो, मैं और सारा सामान यहाँ से लेके आती हूँ। वो दौड़ते फांदते वहाँ से रूम से बाहर निकल जाती है। अगले सीन में हम लोग एक्चुअल लिंग को देखते हैं। वो मस्त अपना बात कर रहा था, उसके साथ उसका सेक्रेटरी या उसका मेड था। वो उसे कहता है ना कि क्या कैसी लड़की से शादी हुई थी आपकी, वो तो सच में आपको मारने की कोशिश करने लगी। लिंग कहता है, हाँ, और उस ठक्कन को पता भी नहीं था कि एक्चुअल लिंग कौन है। उसने शादी वाले दिन किसी और आदमी को लिंग समझ करके जहर दे दिया मारने के लिए। उसका मेड उसे पूछता है, तो क्या मैं भेजूँ फोर्थ मैडम को लेकर के आने के लिए यहाँ पर वापस? लिंग कहता है, कौन उस पागल लड़की को लेके आएगा यार, छोड़ो, जाने तो जहाँ भी जा रही है। वो उसका मेड ड्रेसेस लाने के लिए चला जाता है। लिंग जैसे ही निकलता है तालाब से ना, वो अचानक से बेहोश हो जाता है और ये देख करके उसका मेड दौड़ते दौड़ते उसे आता है और उसे ट्रीटमेंट कराने के लिए वहाँ से लेकर के जाता है। अगले सीन में हम लोग यान को देखते हैं जो कि घर के ऊपर खड़ी होकर सोच रही होती है, मुझे पकड़ेंगे ये लोग, मैं इस शहर की नंबर 1 हीरोइन हूँ, मुझे कौन ही पकड़ सकता है। अब मैं फ्री हूँ, मैंने अपने भाई का कहा कर दिया और मैं मस्ती में जहाँ चाहूँ वहाँ घूम सकती हूँ, पूरी दुनिया घूम सकती हूँ, जैसे कि हर लड़की को चाहिए होता है फ्रीडम। वो उड़ती हुई सोचती कि जल्दी से वो इस महल को क्रॉस कर लेगी, बट तभी अचानक से एक दीवार से टकरा करके नीचे गिर जाती है। अब वो सोचती है कि अगर वो उड़ के नहीं जा सकती है तो कोई ना कोई रास्ता तो होगा। तभी वहाँ पर उसे डॉग के आर पार जाने के लिए एक छोटू सा रास्ता दिखाई देता है। शुरू में तो वो सोचती है, मैं यान जो कि शहर की हीरोइन हूँ, मैं इतना नीचे झुक करके एक डॉग के रास्ते से जाऊँगी, चांस ही नहीं बनता है। वह इधर उधर और दूसरे रास्ते को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर पीछे से बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ने के लिए आते हैं, तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने लगती है। जैसे ही वो दीवार के दूसरी साइड जाते हैं, वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। अब गार्ड्स के आते ही वो पूरा सॉरी सॉरी करने लगती, कहती है, मर्सी करो, मैंने नहीं मारा है लिंग को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी वहाँ पर आ जाता है लिंग का मेड। अब यान के पास जो बैग था ना, उसमें मेडिकल रिलेटेड कुछ लिखा हुआ था। उसे देख करके लिंग के मेड को लगता है ना कि शायद यान मेडिकल डिपार्टमेंट से आई हुई है। वो कहता है, अच्छा आप ही हो वो डॉक्टर, चलो चलो, हमारे यंग मास्टर बेहोश हो गए हैं। यान सोचती है, डॉक्टर, चलो जो भी हो यार। वो उसे जल्दी से वहाँ से लेकर के जाता है जहाँ पर लिंग बेड पर बेहोश पड़ा हुआ था। वो उसे कहता है, जल्दी से ट्रीट करो इसे। यान सोचती है, यार मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, बट हाँ थोड़ी सी एक्टिंग तो करनी पड़ेगी यहाँ से अगर बाहर निकलना है तो। इस ठकन जो मुझे सोच रहा है ना, सोचने देते हैं। कितना हैंडसम बंदा है यार, वो तो उसे तार नहीं लगती है। लिंगा मेड कहता है, देख क्या रही हो, ट्रीटमेंट करो इसका। वो उसके पास जा करके उसका नब्ज चेक करने लगती है। उसे कुछ पता तो था नहीं। वो सोचती है, मैं इसे ठीक तो नहीं कर सकती, मुझे तो सिर्फ लोगों को मारना आता है, मैं क्या घंटा इसका इलाज करूँगी। बट इस ढक्कन को
कैसे यहाँ से हटाया जाए ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो लिंग के मेट को कहती है ना, तुम्हारा ये यंग मास्टर बेहोश कैसे हो गया? तो वहाँ पर वो कहता है, एक्चुअली वो काफ़ी टाइम से बाथिंग एरिया में था तो शायद इसीलिए ठंड की वजह से बेहोश हो गया हो। यहाँ सोचती है चलो इससे उल्लू बनाना और आसान हो गया। वो उसे कहती है कि तुम मुझे इतनी जल्दी लेकर के आए कि मेरी दवाई वाली जो पोटली है ना, वो तो वही दीवार के पास रह गई जहाँ से तुम मुझे लेकर के आए हो। तो तुम जा रहे हो लेने या मैं जाऊँ? वो कहता है आप रुको रुको, इसे ट्रीट करो, मैं लेके आता हूँ। वो दौड़ता हुआ वहाँ से निकल जाता है। उसकी जाते ही यान सोचती है चलो ये तो गया, अब मेरी भी भागने का टाइम आ गया। वो वहाँ से निकल ही रही होती है कि लिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। यान लिंग को नहीं पहचान पाती कि यही असली लिंग है। वो उससे पूछता है तुम कौन हो? अब यान झूठ बोलने लगती है डर कर, मैं डॉक्टर, मैं तुम्हें चेक करने के लिए आई हूँ। एक्चुअल में जब भी वो झूठ बोलती थी ना तो ऐसे ही हकलाने लगती थी। लिंग कहता है अच्छा डॉक्टर हो तो ठीक है दो। लिंग कहती है क्या दूँ? यान कहती है क्या दूँ? लिंग कहता है दवा, और क्या? फिर वो कहती है अच्छा हाँ दवा। वो जा करके पानी में एक और नींद की गोली जो लास्ट उसके पास बची थी उसमें मिला देती है और उसे दवा ला के देती है। लिंग उसे पी लेता है। वो सोचती है एक बार ये फिर से टुन हो जाए, बेहोश हो जाए, मैं यहाँ से खिसक लूँगी। उसके 3 गिनते ही लिंग फिर से बेहोश हो जाता है। यान खुश हो जाती कि उसका प्लान तो कामयाब हो गया। वो जा करके प्यार से उसके एब्स को टच करते हुए उसकी फेस तक जाती है। इतना हैंडसम शकल बेचारे का, अब बेचारे को इतनी जल्दी ही लॉन्ग टाइम के लिए इस निर्दयी दुनिया में सोना पड़ेगा। मैं यहाँ से निकलती हूँ। ये कह के वो वहाँ से निकलने ही वाली थी कि लिंग अपने आइज़ खोल लेता है। यान उसे कहती है तुम तो बेहोश थे ना, तुम्हें होश कैसे आ गया? लिंग उठता है और ज़बरदस्ती उसे किस कर लेता है और किस करने के साथ ही उसने जो मुंह में अपना दवा रखा था ना वो यान को दे देता है और दवा खाते ही यान हो जाती है बेहोश। वो सोचता है तुमने मुझे जो दवा दिया था जरा खुद भी तो उसे टेस्ट करो। खैर अगले दिन सबको तो यही लग रहा था कि यान मर चुकी है, तो सब उसके मरने के सारे रिचुअल्स कर रहे होते हैं और यहाँ पर उसकी मेट जो पूरा रोए जा रही थी कि अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी इस दुनिया में। तभी उसके दिमाग में आता है ऐसी मेरी बहुत सारी स्टोरीज पसंद है जहाँ पर समय से पहले अगर राजकुमारी मर जाती है तो यहाँ पर किसी खूबसूरत राजकुमार को उसके मेट से प्यार हो जाता है। थोड़ा सा अच्छे से रोल देती हो, क्या पता यहाँ पर किसी को मैं पसंद आ जाऊँ। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शायद ये लिंग का बड़ा भाई है। वहाँ पर वो आता है लिंग से बात करने के लिए। वो उसे कहता है हाँ जो भी हो तुम्हारी तो किस्मत ही अजीब है, शादी वाले दिन ही तुम्हारी वाइफ की डेथ हो गई। मुझे तो नहीं लगता कि उसने तुमसे शादी अपनी मर्जी से की थी। लिंग कहता है क्यों, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि ये सब कुछ यान और जो मिलकर के प्लान कर रहे थे मुझे मारने के लिए ताकि कभी समय मिले तो मुझे मार सके, इसीलिए यान से मेरी शादी कराई गई थी? वहाँ पर लिंग का भाई कहता है क्योंकि मैंने सुना है ना कि यान से तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती कराई गई थी। फ्लैशबैक में यान अपने भाई से बात कर रही होती है। उसका भाई झूठ मूठ कर रो रहा होता है कि बहन मैं तुम्हें किसी और से शादी करते हुए नहीं देख सकता, तुम ये घर छोड़ करके चली जाओगी, मुझे अकेले इस घर में मन नहीं लगेगा। यान भी कहती है तो एक काम करते हैं ना भाई, मैं ये शादी कैंसिल कर देती हूँ। उसका भाई हैन कहता है अरे नहीं, समय पे तो सबको शादी करना होता है, जाओ जाओ तुम्हारी भी उम्र हो गई है। वो कहकर उसे ऐसे पुश करता है और वो सीधे दुल्हन की डोली में जाके गिरती है। यहाँ पर लिंग कहता है कि हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो और उसका भाई उसे संभाल के रहने बोलता है। अभी वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर सब भागने लगते हैं कि कॉफिन में से डेड बॉडी बाहर निकल रही है। यान वहाँ से निकलती है, सब उसे देख करके बेहोश हो जाते हैं। बट लिंग को तो पता था ना कि वो बस एक बेहोशी की दवा थे, इसलिए यान को होश आ गया है। वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो बेड पर लेटी हुई थी। जब उसे होश आता है तो लिंग बगल में बैठा था। लिंग उसे अपना इंट्रो देने वाला था कि यान कहती है ओह तो तुम डॉक्टर हो, चेक करो जरा क्या प्रॉब्लम चल रही है। लिंग सोचता है लगता है ना दवा की वजह से इसका मेमोरी लॉस हो गया, चलो मेरे लिए और अच्छा ही है, मैं पता कर पाऊंगा कि आखिर ये क्या सोच रही थी, क्या प्लान कर रही थी मेरे खिलाफ। ये लोग अभी बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पर लिंग का मेड जियांग आता है और कहता है यंग मास्टर ये रहा यान का बैग जो कि नीचे गिरा हुआ था। यंग उठ करके दौड़ करके उसे ले लेती है। उसे पता था कि अगर ये खुला ना तो इसका पोल खुल जाएगा। बट लिंग उसे कहता है कि एक्चुअल में मैं डॉक्टर हूँ ना, तो मैं तुम्हारा ख्याल यहाँ पर रखने आया हूँ। अब तुम इतना हेवी सामान नहीं उठा सकती, अभी भी तुम्हें हो जाए दो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। छीना झपटी में उस बैग का सारा सामान नीचे गिर जाता है जिसमें 3-4 पॉइजन के बोतल थे और कुछ बुक्स थे। ये देख करके
यान सोचती है कि मेरा पोल तो खुलने वाला है। वो एक्टिंग करने लगती है कि अरे कुछ नहीं, ये शुगर बॉल से, ये पॉइजन नहीं है, और फिर उसमें से बहुत सारा दवा खा लेती है। तभी लिंग हाथ में वो बुक ले लेता है तो यान कहने लगती है अरे ये तो बस सस्ते भाव में मिल रहे थे, मैंने ऐसे ही खरीद लिया, इसमें कुछ ऐसा एक्चुअल में दिया नहीं है। वो बुक्स को इधर उधर फेंकने लगती है और झूठ मूठ का बीमार होने का एक्टिंग करने लगती है। लिंग उसके कान के पास करीब आकर के कहता है तुम यहाँ पर इंतज़ार करो, मैं तुम्हारी दवा का मतलब दर्द का इलाज लेकर के आता हूँ। ये कहा कि वो लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर के लिंग, जो कि यान की डायरी और कुछ बुक्स थे, उन्हें पढ़ने लगता है। उसमें लिंग की डायरी में यान की डायरी में यान ने लिखा हुआ था कि मेरा भाई मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है कि इतने साल तक उसने मुझे पाला है, अब हमारा कोई और है नहीं, तो मुझे उसका सारा कर्ज चुकाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे लिंग से शादी करनी होगी और शादी वाले दिन ही मुझे उसे मार देना होगा बिना किसी को पता चले। मैं कोई ढक्कन थोड़ी हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं किसी को मारूंगी ना तो मेरा तो रूल्स टूट जाएगा, मुझे जेल भी हो सकता है। हालांकि मैंने अपने भाई को कह तो दिया है, लेकिन मैं जहर की जगह नींद की गोली दे रही हूँ। उस बंदे को कुछ देर में होश आ जाएगा, तब तक मैं यहाँ से काफ़ी दूर जा चुकी होंगी। ये सब कुछ पढ़ करके लिंग सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं था कि यान की फैमिली अब तक हमसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ सोच रही है। लेकिन हाँ, यान तो इंटरेस्टिंग बंदी है, इसके बारे में और कुछ जाना जा सकता है। तो ये पार्ट तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये फनी लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना। तब तक मिलते हैं हम लोग इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में।